नंदा बहन का इस अनुभव के सफर रूपी कारवा में बहुत बहुत स्वागत है। धूमधाम कारेली बाग के धूमधाम में आपका धूमधाम से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नंदा बहन जी अपने अनुभवों की जो दास्तान है वो हमारे सामने रखेगी। हाँ नंदा बहन। ओम शांति। डॉक्टर जयंत भाई, चंपा बेन, मिनेश भाई, हिमानी बेन, आपने हमें यहाँ बुलाया ऑनलाइन पर। मैं सर्वप्रथम तो मैं बाप दादा का बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी, और आप चारों ही विशेष आत्माओं को बहुत बहुत थैंक्स, और पूरे ही कारेली बाग सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों को दिल से मैं थैंक्स कह रही हूँ। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जीवन के अंदर हम बाबा के बने माना सब कुछ ही मिल गया। ऐसे मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ, और बॉम्बे में भी वहाँ जहाँ एकदम धार्मिक माना प्रवृत्ति वाले, जहाँ पर माना भक्ति भावना शास्त्रों की ही बातें मैंने बचपन से सुनी। तो जब तक मेरी बुद्धि माना वो सुनते सुनते बहुत ऐसी ऐसी बातें थी कि जिसमें यही बातें सुनती थी कि कलयुग है और कलयुग के अंत में भगवान इस धरती पर आते, और आकर के एक साधारण माना साधारणता में वो आकर के सभी के घरों घरों में जाते हैं, और सभी के घरों में जाकर के दरवाजे पे मांगते हैं ओटी बेटी और रोटी। तो मुझे यही प्रश्न उठता था कि ये ओटी बेटी रोटी क्या है? ओटी बेटी रोटी, तो ओटी माना घर, बेटी माना लड़की, और रोटी माना भोजन। तो ये सुनती थी और मैं एक ही ही अंदर संकल्प करती थी कि मेरे द्वार पर भी भगवान आ जाए, तो अगर वो मैं उनको पहचान जाऊं, या वो उसको तो पता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन वो आ जाए तो मैं भी क्या बन जाऊंगी, क्योंकि वो तीन चीज अगर कोई देगा तो वो विश्व के मालिक बन जाएंगे। ऐसे शास्त्रों में बातें लिखी है, और शास्त्रों की बातें बहुत बचपन में ही सुनी थी हमारी दादी बुआ से। तो ऐसे धार्मिक वातावरण में जैसे ही हम, मेरी लौकिक मम्मी भी धार्मिक माना वो धर्म के ऊपर मानने वाले, और नियम मर्यादाएं और ईमानदारी ये बहुत बहुत उन्होंने थी, जो उन्होंने मुझे बचपन से ही ये ट्रेनिंग दी थी। तो कुछ ऐसा ही वो समय था जब मेरे लौकिक पिताजी वो मिलिट्री में थे, और कुछ कारण सर वे बड़ौदा आए थे। तो बड़ौदा के अंदर मेरे मामा के घर में हम रुके थे। तो उस समय मेरे मामा बड़ौदा में वो ज्ञान में चलते थे, और उस दिन वो जो समय था, मेरी उम्र 6 साल की थी, 1978। और मेरे जो मामा की लड़की थी उसने मुझे जगाया और कहा कि नहला करके कहा कि अभी तुझे आंखें बंद करनी है, और आंख बंद करके एक गीत बजेगा, उसके बाद तुझे आंखें खोलनी है। अब इतनी छोटी थी तो उसने जैसे कहा वैसे मैंने किया, और फिर जब गीत पूरा हुआ सामने थाली रखी थी, तो आंखें जब मैंने खोली तो मेरे सामने बाबा का चित्र था। तो बाबा का चित्र देख करके ऐसा लगा कि ये मेरा है, मैं इसको जानती हूँ, और इसके साथ मेरा बहुत गहरा कनेक्शन है। तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे मैंने इसको कहीं देखा हुआ है। भोग पूरा होने के पश्चात मैंने वहां के वातावरण को देखा तो बहुत ही अच्छा मना अपना आध्यात्मिक वातावरण महसूस हुआ। मामा मामी पूरा परिवार ज्ञान में चलता था। तो उस समय ज्ञान की पुस्तिकाएं थी, तो मैंने देखती थी, फोटोज देखती थी, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे तो गुजराती आती नहीं थी। तो फोटोज देख करके ऐसा लगता था कि जैसे ये सब मैं जानती हूँ। तो कुछ बुक्स 1 मास में रही, और 1 मास के बाद जब मैं बॉम्बे वापस आई तो वो जैसे योग करने बैठते तो कैसे योग करते हैं, तो वो योग वो चित्र में सामने रखती थी, शिव बाबा किरणों वाला। और मैं भी योग में बैठ जाती कि ऐसे शिव बाबा को याद करना है, वो मुझे सिखाया था। और नियम मर्यादा है वो मैंने अपने आप, जैसे कि मुझे ऐसा ही बनना है,
बाबा की ही मुझे बनना है। और बाबा के बनने के लिए मम्मा का फोटो देखा, तो वो जो यूनिफॉर्म था वो बड़ा ही मुझे सुंदर लगा कि मुझे बड़ा होकर के ये बनना है। वो मेरे माइंड में मैंने रख दिया। और मेरा एजुकेशन भी जनवरी मास में मेरा एडमिशन हुआ। किसी का जून मास में होता है, लेकिन मेरा एडमिशन जनवरी में हुआ। और वो भी सीनियर केजी से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मम्मी स्कूल में जॉब करते थे, तो उस हिसाब से मुझे एज अ चाइल्ड को उन्होंने एडमिशन ले दिया। लौकिक में मेरा कोई इतना माना गहरा माना कनेक्शन नहीं रहा। मेरे पापा ने 1983 में शरीर छोड़ा, लेकिन उस समय मैंने बाबा को बहुत याद करती थी, एक पिता के रूप में, एक बाप के रूप में। और हम 4 ही लोग थे, मम्मी, मैं सबसे बड़ी और मेरे 2 छोटे भाई। तो 4 लोग, हम 4, और हेड ऑफ द फैमिली बाबा। जैसे सर्वशक्तिवान बाबा इस परिवार को संभाल रहा है। और एक लक्ष्य था कि मुझे बाबा का बनना है। बातें बहुत आई, लेकिन एक ऐसा था कि कोई हम मतलब कोई हमारे से कनेक्शन नहीं, लौकिक में भी नहीं, सिर्फ हम 4। और मैं मम्मी को हमेशा कहती थी कि मम्मी आप मुझे कुछ नहीं देना, आप मुझे एजुकेशन देना, मुझे पढ़ना है। और जैसे जैसे 1 साल होता था, तो जब उस जमाने में मैंने आज से करीबन 35-40 इयर्स पहले इतने सारे सेंटर्स नहीं थे। एक कोलाबा सेंटर था और एक गामदेवी सेंटर था। तो गामदेवी सेंटर से हमारा घर 45 मिनट्स लगता था, लेकिन कैसे जाए सेंटर पर, एकदम खींच होती थी। जिसे बाबा को देखता था, यही मेरा संसार है। और बाबा मुझे ढूंढा, बाबा ने मुझे ढूंढा है। और मैं बाबा को ढूंढने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रही थी। एक बार तो मना सेंटर पे जा नहीं सकते थे क्योंकि छोटे थे, बस में कैसे जाए। तो मैं हमेशा बाबा से बात करती थी, बाबा मुझे ये देखना है, बाबा भगवान मुझे ये देखना है कि आप मुझे मेरे घर आकर के मुझे अपने साथ कैसे लेके जा रहे, वो दिन का मुझे इंतजार। ऐसे करते करते 2-3 बार हम सेंटर पे गए, मैं और मम्मी। सामने लक्ष्मी नारायण का फोटो था, उनको वो फोटो देख करके बड़ा आनंद आता था। उस सेंटर पर हमारी नीमू दीदी, हमारी शिलिंद्रा दादी थी, दादी मिलते थे। फिर थोड़े समय के बाद 1986 में हम अपने फिर से मामा के घर गए, तो वो उनकी ट्रांसफर हो गई थी बरवाड़ा। तो बरवाड़ा में वहाँ पाठशाला चलती थी, पाठशाला में भी जाती थी, मुरली पढ़ती थी। फिर एकदम कॉन्फिडेंस, जब वहां से हम वापस आए, एक कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैं अपने आप बस में जाने लगी। पहले मम्मी को भेजा, मम्मी आप 7 डेज कोर्स करके आओ। और फिर मैं गई। तो वहाँ उस समय डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली का प्रोग्राम शिवाजी पार्क में बहुत बड़ा हुआ। उस समय मैं और मम्मी वहां गए, इतना अच्छा वातावरण लगा कि यही आई है, यही भगवान है, यही है जो मैं ढूंढ रही थी। उसके बाद सेंटर पे जाना शुरू किया। तो उस समय हमारी शीलिंद्रा दादी, फिर हमारी कुसुम दीदी जो सिलिकॉन वैलीज में है, अमेरिका कैलिफोर्निया में, उनकी हमें बड़ी पालना मिली, बहुत पालना मिली। लौकिक माँ के साथ जो 21 साल में रही, लेकिन इतना ही, मैं कब घर से बाहर जाती हूँ, वापस में कब आती हूँ, उसका एक एक मिनट और सेकंड का हिस्सा मैं मम्मी को देखती थी, कब मैं गई और कब मैं आई। और मम्मी हमें ये सिखाती थी, जब जाओ तो बाबा को कह करके जाओ, और जब आओ बाबा हम आ गए, ओम शांति। तो ऐसे मम्मी की ट्रेनिंग थी। और साथ ही साथ जब हम मम्मी की सैलरी होती थी, क्योंकि पापा ने जब शरीर छोड़ा तो उसकी मम्मी को उसका माना उनकी सर्विस मम्मी को मिली मिलिट्री में, विक्रोली पे थी उनकी जॉब। तो जो सैलरी आती थी मम्मी पहले मेरे हाथ में देती थी, फिर उसमें से हम चारों का भाग निकाल करके मेरे से छोटे वाले भाई किरण को मम्मी भेजती थी बस में कि जाओ अभी आप जाकर के भंडारी में पहले डालो। और भंडारी, उसको पता था कि 45 मिनट्स के बाद वो पहुंच जाएगा और भंडारी में जाएगा। उसके बाद मम्मी वो पैसे को बाबा को कह करके यूज करती थी। मैं भी जब बाबा स्कूल जाती थी
तो उस समय मैं पहले बाबा को चाय और दूध का भोग लगाती थी, क्योंकि बाबा ने कहा है भोग लगाना है। चाय और दूध का भोग लगाती थी और जो टिफिन बनता था उसका भी भोग लगा के फिर हम जाते थे। तो ये जो हमारा एक छोटा सा परिवार था, ऐसा लगता था बस हम चार और मेरा बाबा, पांचवा मेरा बाबा, ऐसा ही इतना सुंदर अनुभव होता था। फिर जब मेरी एसएससी की रिजल्ट आई तो शिल दादी ने मैं कॉलेज करनी थी, क्योंकि उस समय ऐसे तो हम रह नहीं सकते थे सेंटर पर। तो पहले तो कुमारियों की उस समय मुझे याद आ रहा है कि बोरीवली में ट्रेनिंग थी, तो उसमें पहले मुझे ट्रेनिंग में भेजा। 1988 की मैं बात बता रही हूँ। तो ट्रेनिंग में आने के बाद मैं सेंटर पे रहना शुरू कर दिया। फिर जून मास में मेरा रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आया तो मैंने दादी पहले बाबा के सामने रखा कि बाबा मुझे तो आपका बनना है और अभी पढ़ना नहीं, आप मेरा कोई प्रोग्राम नहीं बनाना, मुझे सेंटर पे रहना है। लेकिन जब शिल दादी के पास गए और उसी समय बड़ी दादी आए थे, दादी प्रकाश मणि, क्योंकि दादी प्रकाश मणि गामदेवी सेंटर की सेंटर इंचार्ज थी जब साकार बाबा थे, और रमेश भाई, उषा बेन और बड़े बड़े महारथी गामदेवी सेंटर पे आते थे। तो दादी ने बड़ी दादी को बता दिया। तो दादी ने कहा कि नहीं, जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा ना हो तब तक तुम यहाँ रहो, लेकिन ऑफिशियल नहीं कहा जाएगा, मैंने सेंटर पे रह रहे हो। तो दादी को, शिल दादी को कहा कि इसकी पूरी ट्रेनिंग आप करना। उसके बाद दादी ने मेरी ट्रेनिंग आरंभ की। अभी कैसी ट्रेनिंग आरंभ की, जब दादी मुझे कहे 5:45 बजे, उस समय बोतलों में दूध आता था, तो एक केंद्र होता था दूध का केंद्र, वहां कैन लेकर के जाते थे। दादी बालकनी से हमें देखती थी, हमारी चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारी डिसिप्लिन, हमारी आज्ञाकारिता, हमारा जिज्ञासा, सब। और खुद दादी बैठ करके हमें मुरली सुनती थी और करेक्शन देती थी। तो ऐसे दादी हमें ट्रेनिंग देती थी मुझे। हम 12 कन्याओं में से सिर्फ दादी की फोकस मेरे ऊपर था। तो और जैसे सेंटर की बहनें रहती वैसे मैं भी रहने लगी, उसमें ही मेरी ट्रेनिंग आरंभ हो गई। और फिर जब एसएससी का रिजल्ट आया तो दादी ने कहा कि केसी कॉलेज, दादी उस समय ट्रस्टी, माना लौकिक में उनका ट्रस्टी, उनकी कॉलेज थी, 10 लोग हॉस्पिटल और केसी कॉलेज। तो मैंने कहा कि दादी उतने दूर तो मुझे नहीं जाना है, और रामदेवी सेंटर के सामने ही, माना मेहता हाउस के सामने भवंस कॉलेज थी। तो मेरा ये स्वार्थ था कि मैं यहाँ मेरा एडमिशन हो जाए तो मेरी मुरली मिस ना हो। तो मॉर्निंग मुरली क्लास में कभी मिस नहीं किया। और बाबा ने इतना अच्छी तरह से, जैसे बड़े लोगों का एडमिशन होता है वैसे मेरा भी, कोई क्यू में मैं खड़ी नहीं रही और मेरा एडमिशन हो गया। जो मुझे चाहिए था वैसा ही बाबा ने मेरा एडमिशन करवा दिया कॉमर्स में। और मुझे तो चाहिए क्या, मॉर्निंग में वहां जाती थी, मुरली सुनती थी क्लास में, क्लास सेवा करती थी, फिर कॉलेज दोपहर की थी तो वहां जाती थी। इसी बीच में इतनी सेवा हो गई, इतनी मना, तो थोड़ा पढ़ाई पर कम ध्यान दिया। लेकिन मैं कभी फेल नहीं हुई हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी फेल नहीं हुई। जो भी बात है मैं बाबा को कहती थी। और साथ साथ हमारी कुसुम दीदी, जिन्होंने हमारे परिवार को बहुत पालना दी, बहुत सिखाया, मुझे भी सिखाया। और जैसे कि आप समान बना रही हूँ ना, ऐसा था। बहुत सी बहनें थी उस समय, हमारी रंजन बहन जो अभी मीरा रोड में है, वो मुझे भंडारे में, किचन में कैसे रोटी बनानी है, कैसे भोग बनाना है, वो सब सिखाते थे। हमारी गायत्री बहन जो भी कोलाबा में है, वो भी साफ सफाई कैसे करनी है, बर्तन कैसे मांजने हैं। तो जैसे मेरी ट्रेनिंग पीरियड आरंभ हो गई थी, ट्रायल पीरियड आरंभ हो गई थी उस समय, हमारी आशा बहन, फिर हमारी एक आरती बहन थी, तो ऐसे सब बहनों के साथ मिलकर के मुझे वो लोग तैयार भी करते थे। फिर साथ साथ पाठशालाओं में भेजते थे, एक आज ये पाठशाला, आज वो पाठशाला, आज वो पाठशाला। तो ऐसे करते करते मेरा आध्यात्मिक लाइफ उसी समय आरंभ हो गया 1988 से। उसके बाद 1989 के एक इंसिडेंट्स बता रही हूँ। उस समय हमारे आसपी भाई ने पारसी सम्मेलन, क्योंकि वो पारसी कम्युनिटी के थे, है, तो पारसी सम्मेलन मधुबन में रखा था, तो सब गए थे, सिर्फ कुसुम दीदी और मैं, हम दोनों सेंटर पे थे। तो मेहता हाउस अलग है, दारू मुल्क अलग है, जहाँ बहनें रहती है, जहाँ हमारे अभी प्रेजेंट में हमारी गुलजार दादी जी वहां रह रहे हैं। तो गुरुवार का भोग पूरा होने के बाद हम पूरा सामान लेकर के, भोग की थाली लेकर के आए
इतने में भांडुप में मेला लगाया था गोदावरी दीदी ने। तो उस समय कुछ कुछ कारण हुआ था और मुस्लिम कम्युनिटी वाले इतने क्रोधित हो गए थे, तो क्रोध के कारण उन्होंने भांडुप का मेला जला दिया। और दूसरे दिन मैंने गुरुवार था, तो मैं जैसे ही पहुंची इतने में फोन आया, मैं अली खान बात कर रहा हूँ और मैं अभी आपका सेंटर जलाने आ रहा हूँ। और मैं तो फोन रखा, उस समय हमारा एक सर्वेंट था पांडु जो वहां का सब कुछ देखता था, मैंने दरवाजा खोला और तुरंत दौड़ करके मेहता हाउस गई और वहां जाकर के मैं रोने लगी। कुसुम दीदी को हुआ कि क्यों रो रही है, क्या हुआ इसको, बहुत चुप करा है। उसके बाद मैंने कहा कि दीदी ऐसा फोन आया और अब जल्दी चलो पुलिस को बुलाओ, वो लोग अपने सेंटर जलाने आ रहे। तो थोड़ा तो हुआ कि अरे इतना 7 मंजिल की बिल्डिंग कौन जलाएगा। फिर रामदेवी सेवा पुलिस स्टेशन पर एफआरआई किया और उसके बाद मैंने एफआरआई करने के बाद फिर मधुबन में कॉल किया। फिर उसी समय शिलदादी वापस आए और पूरे मधुबन में नंदा बाल्की ने फोन उठाया, नंदा बाल्की ने फोन उठाया। और हालांकि ये दादी का सेंटर था, ऐसे तो बाबा का है, तो बड़ी दादी की पूरा ध्यान रामदेवी सेंटर पे रहता है। तो उस समय दादी फिर बहुत प्यार दिया क्योंकि मैं पूरी डर गई थी और यही संकल्प था कि हम जाएंगे कहाँ, हम कहाँ मुरली सुनेंगे, ये सेंटर जल जाएगा तो हम बाबा के बच्चे कहाँ जाएंगे। तो वो मना वो डर आ गया था। फिर दादी ने बड़ा प्यार किया और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसी पैरेलल नेपेंसी रोड में भी फोन गया था जहाँ नीमू दीदी रहते थे, तो ऐसे करके फिर वो जो पुलिस को करना था वो किया। तो माना बाबा हर पल हर वक्त हर समय हमें इतनी हमारा ध्यान हम बच्चों पे दे रहे हैं, वो अनुभूति हुई। एक बार ऐसी रेगुलरिटी मेरी क्लास की, तो मैं कभी मुरली मिस नहीं करती थी। सेंटर पे जाना, सेंटर पर जाकर के मुरली सुनना और मुरली सुन करके सेवाएं करना। तो बहुत बॉम्बे की बारिश तो आप सभी को पता ही है, तो उस समय भी मैं निकल पड़ी, इतनी तेज बारिश थी, बस भी मिल गई, सेंटर पे गए। अभी सेंटर पे तो थोड़े बहुत थे, मुरली सुन ली। फिर मैंने 12th के क्लासेस ज्वाइन किए थे सुख सागर और चौपाटी के सामने, तो भीगते भीगते वहां गए। अभी वहां गए तो वहां भी क्लासेस बंद, अभी बसेस ना मिले, तो मैंने थोड़ी हिम्मत की कि चलो हम चलते हैं। मैं धीरे धीरे चलती हूँ और धीरे धीरे चलते चलते पानी बढ़ता गया और खेतवाड़ी भी आया, अप्सरा सिनेमा भी आया, पानी यहाँ तक आ गया। इतनी भीग रही थी और इतनी ठंडी भी लग रही थी। मैंने कहा बाबा हिम्मत तो कर ली, लेकिन अभी करूँ तो क्या करूँ, अभी आप आओ। तो वहां से कुछ लोगों ने कहा कि इस तरफ आ जाओ, यहाँ पानी नहीं है। तो मैं वहां गई, वहां जाकर के मैंने मेरे घर का रास्ता पूछा। उस समय में मुझे ये खुशी थी कि बाबा मेरे साथ है। फिर तो चाय पिलाई और फिर वो भाई युगल तो चला गया, उसकी बेटी का ड्रेस पहनाया। फिर शिलदादी को फोन किया, फिर शिलदादी ने मेरी मम्मी को फोन किया, फिर भोजन बनाया, भोग लगाया, भोग मुझे भोजन खिला करके फिर दिलीप भाई मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। तो हर पल बाबा का साथ, बाबा का प्यार, बाबा का हाथ मुझ आत्मा को बहुत बहुत अनुभव हुआ। फिर जब लास्ट मेरी बोर्ड की एग्जाम थी HSC की, तो उस समय जैसे मैं वो बताने जा रही थी कि मैं बहुत रोने लगी बाबा में, क्योंकि मुझे रोने के संस्कार बहुत थे। बात बात पर मुझे रोना आ जाता, ये भी एक विकार है, लेकिन बात बात पर मैं बहुत रोने लगती थी। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं फेल नहीं हुई, और अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो फिर मैं एग्जामिनेशन में कैसे बैठूंगी। तो 2 बजे मैं उठ करके बाबा को बोलती थी। तो बाबा जैसे मेरे पीठ पर हाथ रख करके वतन में, बच्ची तुम मेरे लिए ही पढ़ रही हो और बाबा अपने लिए तुझे पढ़ा रहा है। फिर तो और कॉन्फिडेंस मेरा पावरफुल हो गया कि ये पढ़ाई तो बाबा के काम में आने वाली है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। फिर तो बादशाह बन गए। फिर एग्जामिनेशन में बाबा ये हाथ आपका है, ये ब्रेन आपका है, अभी आप इसमें बैठ जाओ और आप पेपर लिखो, क्योंकि आपको ही पेपर पास करना है और आपको ही सब कुछ करना है। क्योंकि मम्मी ने कहा था तू सेवा में जा रही है और अगर एग्जामिनेशन में कोई ऐसा गलत रिजल्ट न आ जाए, मैं तो ये भी आपको ही सब कुछ ठीक करना है।
फिर तो एग्जामिनेशन पूरी हो गई, फिर से मैं सेंटर पे रहना शुरू कर दिया। 12th का एग्जाम आया, आई एम पास। तो वो तो खुशी का तो पारा वार नहीं रहा कि बाबा ही तो पढ़ा रहा है मुझे। फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तो सेंटर पे रहकर ही मैंने किया। और एक ही ला था कि बस अभी दादी ने कहा है ना मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, अभी फिर मुझे सेंटर पे जाना है। और मैंने बाबा को भी बता दिया था कि बाबा मैं कैसी हूँ मुझे पता नहीं, आपको पता है मैं कैसी हूँ, इसलिए आप मुझे चलाओ, मुझे कौन सा सेंटर मेरे लिए सही है और कहाँ मुझे रहना है और कहाँ मेरी उन्नति होगी और कहाँ आप मुझे यूज करोगे, वो अभी आपका टेंशन। मैं बड़े बाप की बड़ी बेटी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, अभी आपको टेंशन है, मुझे सेंटर पे रहना है और मुझे सूर्यवंशी राज्य घराने में आना है, तो मुझे कितनी सेवा करनी है। और ये मेरा मंथन में बाबा को रोज सुनाती थी कि बाबा जल्दी जल्दी मेरा फाइनल ईयर पूरा हो जाए, फिर मुझे सेंटर पे सेवा में लग जाना है, मुझे मेरा जीवन समर्पित कर देना है। और 92 में तो एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था जब बड़ी दादी को हमने स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाया था। पूरी आईपीज और वीआईपीज की सेवाएं हुई। 1993 में भी हुई और मेरा ग्रेजुएशन का भी रिजल्ट आ गया, उसमें भी मैं पास हुई। बाबा के सामने रखा कि बाबा लो ये रिजल्ट, अभी सेंटर पे रहना है। लेकिन साथ साथ पैरेलल मेरा एक संकल्प और चलता था कि मुझे बॉम्बे में नहीं रहना है और मुझे मेरी मम्मी से दूर रहना है। ये दो संकल्प भी मैंने बाबा को रखा था। एक संकल्प था कि मैं बड़े बाप की बड़ी बेटी हूँ, इसलिए बाबा के पसंदगी वाला सेंटर पे मुझे रहना है। और दूसरी बात थी कि मुझे मेरी मम्मी के सामने नहीं रहना है। मैं गामदेवी सेंटर पे नहीं रहूंगी बाबा, मुझे कहीं दूर आप ले जाओ। तो शिव दादी को ये बात तो पता लग गई थी, तो दादी कहती थी कि तुझे मैं गुलजार के पास भेजूंगी, लंदन भेजूंगी, फिर हैदराबाद भेजूंगी। तो मेरा मन नहीं मान रहा था। और कोई कोई ब्राह्मण ये कह रहे थे कि तू नौकरी कर क्योंकि तुम्हारी मम्मी अकेली है। तो मैंने कहा कि मैं नौकरी करूंगी तो मम्मी खुश रहेगी। बाबा तो ये कह रहा है कि बच्चे कुमारियां नौकरी की टोकरी नहीं उठाती, कुमारियां तो सेवा में लगेगी तो महारानी बनेगी। तो मैं तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। इसमें हमारी गामदेवी की पुरानी माता थी हंसा माता, वो भी बहुत मुझे मना उमंग उत्साह दिलाती थी। कुसुम दीदी भी थी वहाँ, हमारी सभी बहनें। लेकिन कोई कोई कहते ना, ब्राह्मण भी कहते थे कि आप जॉब करो, सर्विस करो, आपकी मम्मी को मदद करो। कोई कोई कहता था कि देखो ब्रह्मा कुमारी बनोगी तो आपके पास तो कुछ है नहीं, कैसे करोगी। तो मैंने कहा बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है ना, मेरे मुख से ऐसे ही निकलता था। तो थोड़ी हेल्थ का भी मैंने नाजुक थी, उस समय में बहुत नाजुक थी। तो चलते चलते बुखार आ जाना, मैंने वायरल हो जाना। तो मम्मी को भी टेंशन था कि ये कैसे रहेगी। लेकिन मेरा था, मुझे विश्व कल्याणकारी बाप की मैं संतान हूँ, विश्व की सेवा करनी है, दुखियों के दुख हरने हैं। मैंने इतना एक बड़ा मेरे माइंड में एक था, क्योंकि स्कूल में भी हम प्रेयर करते थे, प्रेयर असेंबली में। तो हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं दुखियों के दूर दूर करूं। और बाबा मिल गया तो ऐसा लगता था कि ये जो अशांत और दुखी आत्मा है, तो इन्हों को ही तो हमें शांति और सुख और प्रेम देना है, तो मुझे उस सेवा में लगना है ऐसे। तो थोड़ा उस समय बहुत पेपर आया, वो जो 6 मास मेरे गए, मैं बाबा पर बहुत गुस्सा किया कि बाबा मैंने आपको क्या प्रोग्राम दिया था और आप ये क्या कर रहे हो। तो ऐसा एक माहौल बन गया जो मैं थोड़ी जैसे जैसे अब इस समय मुझे रियलाइज हो रहा था, उस समय मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं बाबा को कह रही और बाबा मेरा सुनता नहीं है। और इसी समय पर मैं जब पाठशाला में सेवाओं में जाती थी, तो एक पाठशाला थी नवजीवन सोसाइटी, जो हमारी बीनाबेन चेन्नई की, उसके घर पाठशाला थी। तो पाठशाला में क्लास कराने जाती थी। तो लीला माता हमेशा कहती थी तुम चेन्नई जाओ, मैंने मद्रास जाओ। तो मैंने कहा कि कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। उसी समय रोजी बेन आए थे, तो रोजी बेन को मैं क्लास करा के उठी, तो कहा कि कॉन्फ्रेंस है 1994 में, तो कि तुम आनंद सेवा में। तो मैंने सेवा का नाम आया तो फिर उमंग आ गया।
मैंने कहा ठीक है, मैं तो अभी सेवा में मद्रास जाऊंगी। मम्मी को नहीं बोला। मम्मी 18 जनवरी को, और 2 भाई मेरे छोटे हैं मेरे से, किरण भाई और शशि भाई, और तीनों बाबा को मिलने गए, क्योंकि मैं नवंबर में बाबा को मिल के आ गई थी, और वो लोग 18 तारीख को बाबा को मिलने गए, और मैं जाकर के मद्रास की टिकट ले आई। फिर मैंने मम्मी को बोला कि देखो मैं सेवा में जा रही हूँ, मुझे रोजी बहन ने वहां बुलाया है। मैं वहां सेवा में गई, अच्छा था वातावरण, पहली बार बाहर निकली थी। फिर मंजू बहन जो ज्ञान सरोवर में है, उनके साथ रोजी बहन ने मुझे सभी आईपीज और वीआईपीज को टोली और सुवीनियर लेकर के देने भेजा। देखा कि वहां से अंडमान निकोबार सेवाएं शुरू करनी थी, सेंटर शुरू एस्टेब्लिश करना था। तो उसमें मेरा भी नाम था, वो मुझे पता नहीं था। तो वहां 1.25 मास या 1.5 मास हुआ था। फिर वहां से 11 मार्च को मैं गई। मुझे लगा 15 दिन में वापस आना है, क्योंकि स्टीमर वहां वीक में 2 ही बार जाती थी, बड़ी स्टीमर। वहां गए, कैसे सेवा स्थान स्थापन होता है, कैसे सेवाएं शुरू होती है, वहां मैंने वो अनुभव किया। कितना सामान लगता है, बड़े सेंटर से कैसे बहनें जाती है, और फिर वहां सेवाएं शुरू हुई। 15 दिन हुआ तो पूरा ग्रुप निकला। फिर हम 2 बहनें ही थी, अरुणा बहन और मैं। तो मुझे तो अच्छा ना लगे, मेरा तो तबीयत भी बिगड़, क्योंकि बहुत धूप थी वहां। मैंने कहा मुझे तो वापस जाना है, क्योंकि छोटी थी, थोड़ा मना भोलापन बहुत था। तो उस समय मैंने कहा मुझे तो वापस जाना है। उस समय और लक्ष्मी बहन दोनों एनुअल मीटिंग में मधुबन गए थे। फिर बीना बेन बस बॉम्बे जाना है, तो 5 दिन रुक करके फिर मुझे पेपर पार्ट 1 की एग्जाम कुछ। मेरी जो बहन थी, मैंने क्योंकि बाबा का पसंद जाना है, ऐसे मेरे मन में आ रहा था। तो मेरी जो बहन थी वीणा बेन, मामा की लड़की, कजिन मेरी, मैंने उसको फोन किया कि जाते समय भी फोन किया था, फिर आई तब भी फोन किया। और मैंने कहा कि मोहिनी बेन और रतमन दादी मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि बार बार रतमन दादी के फोन आते थे, और यही बात दादी कहती थी, यही मुझे उमंग में लाती थी कि नंदा जंप, नंदा जंप। मैंने कहा दादी हाउ कैन आई जंप, कैसे मैं जंप करूं, अभी यहाँ से वहां कैसे मैं जंप करूं। तो दादी का और मोहिनी बेन ने भी कहा कि मैं इसको मधुबन ले जाऊंगी। दादी भी कहती है तुम मधुबन आ जाओ। शिल दादी मुझे परमिशन न दे। फिर लास्ट में वीणा बेन ने नेहा बेन को कहा, उस समय ज्ञान सरोवर की सेवाएं शुरू हुई थी, जो कंस्ट्रक्शन विभाग था। तो फिर नेहा बेन ने हमारी आदरणीय, हमारी माँ कहो, हमारी दीदी सरला दीदी को कहा कि वीणा बेन की कजिन है नंदा, और वो मधुबन जाना चाहती है, मोहिनी बेन वहां बुला रहे, रतमन दादी बुला रहे, और यहाँ जरूरत है तो क्या हम यहाँ रखे, बुलाए। तो दीदी ने तो हाँ कह दिया, और तुरंत नीमू दीदी को फोन किया, तो नीमू दीदी ने भी हाँ किया कि नहीं उसको वहीं रखना। तो पहली बार मैंने कहा कि भले आओ। फिर तो मैंने दीदी को देखा, तो दीदी जैसे विश्व महाराजन के रूप में दिखाई दी। तो मुझे लगता था कि ये नीमू दीदी बड़ी बहन है, और ये दीदी सरला दीदी है भाई छोटी है, तो नीमू दीदी जोन इंचार्ज क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही दीदी ने मुझे पूछा तुम मेरे पास रहोगी, तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई दीदी के सामने कि क्या करूं अभी। तो दीदी ने कहा तुम रहोगी ना यहाँ। तो मैंने 3 बार मुझे पूछा, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, ऐसे धीरे धीरे हाँ बोला। फिर मुझे दीदी ने ट्रेनिंग, मेरी अभी 2nd फेज में मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। एक फेज था जहाँ जन्म हुआ, और जहाँ हमारी शिल दादी की एक बड़ी भावना थी मेरे के, मैं तुझे एक बड़ी टीचर बनाऊंगी। और दादी ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी, बड़ी टीचर कैसी होती है वैसी ट्रेनिंग दी। हमारी कुसुम दीदी ने भी ऐसी ट्रेनिंग दी, कैसे मुरली चलानी है, कैसे कोर्स कराना है, कैसे शिविर करानी है, कैसे मना सभी बातों में कैसे हमें अपने आप को योग युक्त स्थिति में सेवाएं करनी है। तो ये सारी बातें सीखी। अभी यहाँ मेरा तो कोई ऑफिस का कोई बैकग्राउंड था ही नहीं।
अभी दीदी के पास ऑफिस का बैकग्राउंड शुरू हुआ, तो दीदी ने मुझे 3.5 साल अपने पास रखा, दूसरे और कहीं नहीं जाने दिया। और एक था कि इसको मुझे जाने नहीं देना, और मेरा मन वहां मधुबन में, क्योंकि दादी वहां है। 1 साल में मधुबन नहीं गई, 1 साल में बॉम्बे नहीं गई, क्योंकि दीदी के ही पास मुझे, वहां ही मुझे रखा। अगर दीदी पूरे गुजरात में कहीं जाती थी तो मुझे 1-2 बार साथ में ले जाती थी, लेकिन उसी दौरान ऐसा प्यार हो गया दीदी के साथ कि दीदी जब सेवाओं में जाती थी तो मुझे, मैं दूर रह करके आंख में पानी आ जाता कि दीदी गए अभी, इतना प्यार हो गया। और जब बार बार जब दीदी मूड में होते थे और मेरा मूड देखते थे तो मुझे इनडायरेक्टली प्रॉमिस ले लेते थे कि तुम मेरे पास रहोगी ना, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ इतने बड़े दीदी मेरे लिए ऐसा कह रहे, तो वो मेरा, माना मेरी भावनाएं और दीदी के लिए बढ़ गई। तो सब कुछ सिखाती थी, पैसे कैसे गिनती करना है, कैसे फाइलिंग करनी है, क्योंकि जोन का कारोबार था। और जहाँ जहाँ दीदी जाते थे ऐसा लगता था ये भी हमारा ही सेंटर, पूरा गुजरात के सारे सेंटर हमारे। नेहा दीदी के साथ भी जब सेवाएं हमारी ज्ञान सरोवर की चलती, बहुत चेक लिखने होते थे, बैंक का कारोबार, तो नेहा बहन के साथ और दीदी के साथ रह करके सेवाएं शुरू की। लेकिन एक अंदर से एक था कि सेवाएं तो है लेकिन हमारा ज्ञानियों, तो मैं अंदर से बहुत ही होती थी कि यहाँ क्लास शुरू हो जाए, क्योंकि राजयोग भवन था वहां क्लास करने जाते थे। ये तो जोन सेंटर था, पूरा जोनल कारोबार सुख शांति भवन से चलता था, और जोन की टोटल कारोबार, मीटिंग्स, लिस्ट, सब कुछ यहाँ से ही चलती थी। तो उस समय दीदी ने जो मुझे प्यार दिया ना, उसी प्यार के कारण मैं सुख शांति भवन रह गई। और इतना प्यार दिया दीदी ने मुझे, इतना प्यार दिया, मुझे सिखाया। मैं बोलना भी सुख शांति भवन में सीखी, मैं हंसना भी सुख शांति भवन में सीखी, मैं कारोबार सब कुछ मेरे दीदी ने मुझे सिखाया। नेहा बहन के साथ इतने साल, 27 साल यहाँ मुझे हो गए, साथ साथ। इतना बड़ा संगठन, कोई सेंटर पे इतना बड़ा संगठन नहीं होगा सुख शांति भवन में इतना। अभी आप तो सोचने जैसी बात है, हम 4 लोग रहते थे घर में, और या 40 लोगों के बीच में रहना, तो बातें तो आज आएगी। अभी ये धीरे धीरे मेरा कर्म क्षेत्र बना, अहमदाबाद कुरुक्षेत्र भी बना और कर्म क्षेत्र भी बना, और इस कर्म क्षेत्र के अंदर बहुत बातें आई, लेकिन अंदर से था कि बातों से भी बड़ा मेरा बाबा है, बातों से भी बड़ा मेरा बाबा है। मेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है। और जब भी बात होती थी मैं तुरंत दीदी के पास जाकर के सब बोल देती थी। अगर दीदी ना हो तो नेहा बहन के पास मेरा, मैं बड़ों को बता करके ही किया, क्योंकि मम्मी के साथ जो मेरे रिलेशन थे ना, मैं सब कुछ मम्मी को बताती थी। तो वही मेरा यहाँ वो पार्ट रहा नेहा बहन के साथ। और बहुत सेवाएं भी आगे बढ़ी, हर फील्ड में दीदी ने मुझे सेवाओं में भेजा, नेहा बहन ने भेजा। यहाँ तक दीदी साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग की चेयरपर्सन थी। तो एक बार दीदी ने मुझे, 1996 की बात है, फरवरी में, तो मुझे कहा नेहा बहन को फोन करके कि नंदा को भेजो, उसको इस विंग में रखना है मेरे साथ। तो फिर उस विंग में भी रहे दीदी के साथ। मोहन भाई ने भी मुझे बहुत सिखाया। ऐसा लगता है कि देखो मुझ आत्मा के घड़तर, जो गुजराती में આપણે કહીએ, तैयार करने में किन किन महान आत्माओं का योगदान है। और फिर धीरे धीरे दीदी ने मुझे ऑफिस भी दी, और साथ साथ सारा टोटल बैंक का कारोबार, कैश का कारोबार, यहाँ तक कि सेवा केंद्र जो जो खुलते थे वहां नेहा बहन के साथ पहले मुझे भी भेजते थे, फिर इंडिविजुअल भी मुझे सेवाएं दीदी ने दी। पाठशालाओं की निमित्त बनाया, एक मॉर्निंग क्लास की जिम्मेवारी दी। फिर अंदर से होता था जोन सेंटर पे भी भोग लगना चाहिए। मैं सब कुछ बाबा को बोलती थी, मैं किसी को नहीं बोलती थी। मेरा कनेक्शन बाबा के साथ, जो भी कुछ भी वार्तालाप होता है पहले मैं बाबा को कहती थी। और हालांकि मेरी तबीयत बहुत डाउन होती थी, ऑपरेशंस भी बहुत हुए, लेकिन मैं ना बाबा को कहती, बाबा आप मेरे सुप्रीम सर्जन हो और आपको मुझे ठीक करना है। 2 दिन के बाद एक नया डॉक्टर मुझे मिल ही जाता है। यहाँ भी सब हंसते हैं कि नंदा के कितने डॉक्टर है,
लेकिन जब भी कुछ होता था मैं बाबा को कहती, बाबा आप मेरे सुप्रीम सर्जन हो, आप इस बीमारी को ठीक करो। बीमारी होती नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन आ जाता था तो कुछ बना ऐसा हो जाता था। मुझे डॉक्टर भी मिल जाता, मैं ठीक भी हो जाती थी, सेवा में लग भी जाती थी। तो ऐसे करते करते अनेक प्रकार से मुझे बाबा ने अपडेट किया। माना एक बात की बात है, कुछ बात घटनाएं हुई थी। 40 आत्माएं समर्पित और सभी राजाएं सतयुगी, सतयुग के या त्रेता युग के, जो कुछ भी हो, अभी टकराव तो होगा। एक बार बहुत बुरा लग गया मुझे। मैं बाबा को कहने लगी, बाबा मैंने आपको प्रोग्राम दिया था कि मैं बड़े बाप की बड़ी बेटी हूँ और आपको मुझे बड़े अच्छे सेंटर पर, आपके पसंदीदा सेंटर पर मुझे आप रखना, तो क्या आपको मेरे लिए यही सेंटर मिला? फुल प्रोग्राम में बाबा को दिया। दूसरे दिन अमृत वेले बाबा ने मुझे उसका जवाब भी दिया कि ये बाबा का ही सेंटर है, जहाँ बाबा को पसंद है ना वही सेंटर है। फिर बुद्धि में आ गया कि बाबा ने मुझे यहाँ रखा है, दीदी थी निमित्त, बाबा ने रखा है, अब मुझे यहाँ रहना है। तो ऐसा लगता था कि कलयुग के संस्कार, द्वापर युग के संस्कार कैसे बाहर आए, कि यही 40 आत्माओं के साथ मेरे कितने प्रकार के संस्कार हैं। अभी मैं महाभारत के युद्ध में हूँ, माना संस्कारों की टक्कर होती थी ना उस समय, और मुझे इसको सबको प्यार से ट्रीट करना है। बहुत बातें आई, लेकिन बातों से भी बड़ा मेरा बाबा है। हर पल मैं जब कॉलेज जाती थी तब भी मैं 4 रूपों से बाबा को साथ लेकर के जाती थी, बाप, टीचर, सदगुरु और धर्मराज। जैसे 4 बॉडीगार्ड मेरे साथ चल रहे हो और मैं बड़ी वीआईपी हूँ और 4 बॉडीगार्ड मेरे साथ चल रहे हैं। सब जगह अकेले ही जाना था, बाबा ही साथ था। बाबा मेरी माँ बन करके, बाप बन करके, मेरे फ्रेंड बन करके, हर आत्मा के द्वारा मेरी पालना की है। जो लोग मुझे कहते थे तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आज इस समय पर इतना सारा है, इतना सारा है कि मेरे दोनों हाथ और मन, बुद्धि, संस्कार सब तृप्त है, भरपूर है। बाबा ने मुझे ऐसे रखा है, एक राजकुमारी की तरह रखा है। और साथ साथ अमर दीदी की भी मुझे बहुत पालना मिली है। हालांकि वो संदेश ही है, संदेश के माध्यम से भी बहुत माना बाबा ने पालना दी है। और एक बार मैं और नेहा बेन, 2001 की बात है, हम दोनों गए थे लाफिंग क्लब के 2100 लोगों को लेकर के। जब सभी बसेस में तो वापस आए और हम दोनों रिटर्न होना था, तब शांतिवन था, तो एक गाड़ी का सर्विसिंग करने के लिए उसको अहमदाबाद, तो रात को निकले। अभी गाड़ी खराब थी, अभी गाड़ी खराब होने के कारण पालनपुर आया रात के करीब कुछ 1-1:30 बजा होगा। वो ड्राइवर थोड़ा अच्छा था, बाबा ने क्लिक किया होगा, तो उसने पालनपुर के कोई गैरेज पे रुका दी और कहा कि आप लोग बाहर निकल जाओ। और थके भी थे, नींद भी आ रही थी। हम दोनों बहनें और हमारे मधुबन के भरत भाई, हम 3 लोग थे। अगर गाड़ी न रुकती तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती। और मैंने ऐसे पीछे जैसे देख रही हूँ, तो जैसे बाबा आकार ऐसे कि बाबा खड़ा है, तो बाबा कितने हमारा केयर कर रहा है। तो 2000 की बात है, जब नई नई अरावली ट्रेन शुरू हुई थी, और मैंने दीदी को कहा, दीदी मैंने कभी फॉरेनर्स के सीजन में मैंने बाबा मिलन नहीं किया है, मुझे बाबा मिलन उसमें करना है, ओम शांति भवन में। तो दीदी ने पहले मना किया। जैसे मना किया तो मैंने कहा, अभी दीदी ने मना किया है, बाबा मुझे तो आना है, आप कुछ प्रोग्राम बनाओ मेरा, मुझे तो फॉरेनर्स में आपको मिलना है। तो उसी समय हमारे पोरबंदर के डॉक्टर प्रताप भाई, उनके भाई अमेरिका से आए थे और वो लोग जा रहे थे लोटस हाउस से। तो दीदी ने मुझे तुरंत फोन किया कि जाओ तुम 2 जोड़ी कपड़े डालो और प्रताप भाई के साथ बैठ जाओ। तो मुझे आगे बिठाया और दोनों भाई पीछे बैठे, और फिर मैं तो गई, बाबा को मिली। और उसी समय नीमू दीदी भी आए थे, 3 सिंधी माताओं को लेकर के। तो 3 सिंधी माताओं को कहा कि तुम नीमू दीदी का भी ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है, और बाबा मिलन भी करूंगी। तो बाबा को उस समय मिली, ऐसा अच्छा लगा कि ओ
शांति का सागर अपनी लहरें लहरा रहा है, उस लहरों में मैं समा रही हूँ। और फिर दूसरे दिन 31 तारीख थी, नीमू दीदी की ट्रेन थी। उसी समय दादी जानकी जी वहां गए, तो दादी मिलने लगे उस सिंधी माता को। इतने में ट्रेन का टाइम हो गया। जैसे जैसे ही ट्रेन का टाइम हो गया तो टैक्सी वालों को कहा तुरंत जाओ। मैंने कहा दीदी आप जाओ, मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो कोई कार मिलेगी तो मैं अहमदाबाद चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही सोने गई तो जैसे मेरा हाथ बाबा खींच, जाओ जाओ तुम्हें जाना है। मैं सोचू कैसे जाओ, मेरे तो अभी नीमू दीदी तो चले गए होंगे। तो देखा तो बाहर पांडव भवन के गेट पर। तो फिर मैं अपनी बैग ली और दीदी के साथ बैठ गई। तो दीदी के साथ बैठी तो ट्रेन आबू रोड स्टेशन आया और ट्रेन शुरू ही होने वाली थी। दौड़ करके मुझे कहा तो ड्राइवर को बोलो ट्रेन को रोके। वहां से दौड़ दौड़ करके आई तो ट्रेन तो धीरे धीरे चालू हो गई। पहले तो नीमू दीदी को चढ़ाया और सब सामान लास्ट में चढ़ा करके चढ़ी। तो देखा कि बाबा अपने बच्चों की संभाल कैसे करते हैं। इतने इतनी माना इतनी केयर, इतना सब प्यार। एक बाबा के सिवाय हम बच्चों का कौन ध्यान रखे। उसके बाद सभी सेवाओं के प्रोग्राम्स बने। एक जीवन में एक असूल बनाया था कि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, कभी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कभी सत्यता के मार्ग पर ही मुझे चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो मैं हूं अंदर बाहर एक। और जो मेरे बड़े हैं, दादिया, मेरे दीदी, हमारी नेहा दीदी, मैं उनके साथ मेरे रिलेशन ईमानदारी, वफादारी, फरमान बरदार, सच तो मीठो नच, ऐसा ही मैं शुरू से रही हूँ। और यही मेरे जीवन के जिसको कहते हैं सिद्धांत है। हिम्मत इनको हिम्मत दिलाना, ना उम्मीद को उमंग दिलाना और खुशी से अपने जीवन को पसार करना। कभी अपना स्ट्रेस या अपना गुस्सा दूसरों पर ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि वो अगर गुस्सा हो गए तो आज नहीं तो कल हमारा वो बात सभी को बताएंगे। इसलिए जितना प्यार बांटेंगे, जितनी शांति बांटेंगे, जितना सुख बांटेंगे, उतना हर एक आत्मा वो ही गायन करेगी। जब मुझे ये पता चला कि सुख शांति भवन में इतनी आत्माओं के साथ मेरे इतने हिसाब है, तो एक एक आत्माओं के साथ मेरे हिसाब क्लियर किए। और फिर ये हुआ कि यही आत्माएं द्वापर में भी मेरे साथ है। तो कलयुग में समझो बिछड़ गए, लेकिन पुनः संगम पर एक ही घर में, एक ही राज्य में, एक ही स्थान पर हम लोग एक साथ रह रहे हैं। आज दीदी ने हमें इतना वेल मैनेज, वेल सेट किया। हमने स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के लेवल पर दीदी ने हम बहनों को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। आज हम दीदी को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत। लेकिन इंडिविजुअल हम आत्माओं को इतना सौभाग्य रहा कि हम दीदी के अंग संग रह करके बाबा के इस ईश्वरीय कार्य में हम सहयोगी बने। ये मेरा एक बहुत ही बड़ा अनुभव है दीदी के साथ का। और एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर हम बाबा के साथ सच्चे हैं तो सत्यता का सागर हमें सभी प्रकार से हमें कॉर्डन करता है, सभी प्रकार से। इसलिए मेरी लाइफ बनाने में जिन जिन आत्माओं का सहयोग रहा, उन सभी को मैं दिल से थैंक्स कहती हूँ। जो जो मैंने संकल्प किया, बाबा ने वो सारे संकल्प मेरे पूरे किए। अभी लास्ट एक ही संकल्प रहा है कि बस बाबा के साथ भरतू हाथ लेकर के दुआओं श्रेष्ठ खजाना हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंचे और आने वाली स्वर्णिम दुनिया का नजारा हम भी देखें और हमारे द्वारा सभी आत्माओं को यह अनुभव हो कि यही फरिश्ते हैं और इन्होंने भगवान को देखा है, तो वो भी बाबा के बन जाए।